हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जान, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि हम लोग किधर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं, सीधा वहीं पे जाके आपसे मिलते हैं फिर। तो हम हाज़िर हुए हैं हज़रत मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर। आप लाहौर की एक मशहूर हस्ती हैं और आप हर वक्त मौज में रहते थे। आपका लक़ब इसलिए मौज पे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उनके मज़ार पे हाज़िर हुए हैं। अब ऊपर हाज़िरी देते हैं और आपको दिखाएंगे आपका मज़ार मुबारक कि आपका मज़ार मुबारक कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तामीर है और बहुत बड़ी एक रेंज में बनाया जा रहा है। सरकारी इदारे की तरफ से औक़ाफ़ के अंडर ये मज़ार मुबारक आता है। हम हाई कोर्ट के सामने मज़ार मुबारक पे हाज़िर हैं। आएँ आपको दिखाते हैं। दरिया रहमतुल्लाह अलैह के करामात आपको बता रहा हूँ। हज़रत मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह बादशाह अकबर के दौर के बहुत बड़े वली बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप सैयद सादात हैं और आपके वक्त में एक वाक़या पेश आया। अकबर बादशाह चित्तौड़ का किला फ़तह करने में जब उसको दरपेश हुई तो उसने उस वक्त के नजूमियों को बुलाया। नजूमियों ने बताया कि यहाँ एक दरवेश हैं हज़रत मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बात करो, वो आपको फ़तह दिलवा सकते हैं। आपने अपने वज़ीरों को वहाँ भेजा। आप वज़ीर उनके बारगाह में हाज़िर हुए। जब उनको बादशाह की दी हुई सांडनी पे बादशाह के महल में तशरीफ़ लाने को कहा, आपने उसको कबूल नहीं किया। आपने फरमाया मैं ख़ुद वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। वज़ीरों ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि आप वहाँ पहुँच गए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे आपने फरमाया कि जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा बहुत तेज़ आंधी आएगी, सबकी मशालें बुझ जाएंगी, सारा हर तरफ अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मैं वहाँ पे उस वक्त जो मेरा खैमा होगा वो रोशन होगा, बाकी हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। समझ जाना कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। चनाचा वज़ीर चले जाते हैं और उस जगह पे पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो एकदम तेज़ आंधी आती है। जब हुज़ूर वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ आंधी आती है। जब आंधी आती है तो सबकी मशालें बुझ जाती हैं, लेकिन हज़रत मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक कुर्बान जाऊँ कि आप की मशल वहाँ पे शमा रोशन रहती है, मशल रोशन रहती है। जब मशल रोशन रहती है तो वहाँ पे वो लोग उनके बारगाह में हाज़िर होते हैं, आपसे दुआ कराते हैं और आपके फैज़ व बरक़ात से माला माल होते हैं। जब दुआ होती है तो वहाँ के किला फ़तेह हो जाता है। किला फ़तेह होता है, आपको एक बहुत बड़ी जागीर इनाम में दी जाती है बादशाह अकबर की तरफ से। जब आपको जागीर दी जाती है, आप तो सैयदुल सादात थे, आपको किसी जागीर की किसी माल की ज़रूरत नहीं थी। आपने वो सारा माल खिरात करना शुरू कर दिया। जब खिरात शुरू की तो उस वक्त के वज़रा ने कहा कि एक फ़कीर सादात को इतनी बड़ी जायदाद दी जाएगी तो वो उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, वो तो सारा कुछ लुटा देंगे। तो आपने कहा कि ना आपने इनकी कोई करामात देखी है ना कुछ देखा। आपने कहा गया कि जो सैयद होते हैं उनको आग नहीं लगती, इनको फिर आग में डाला जाए। जब बादशाह अकबर के महल में आग जलाई गई, एक तंदूर गर्म किया गया जिसमें रोटियां लगाई जाती थी, वो तंदूर गर्म किया गया और आपको कहा गया कि आपकी करामात देखने के लिए आप सैयदुल सादात हैं, आप सैयदज़ादे हैं। जब आपको उस आग में डाला जाएगा तो आपको आग नहीं लगनी चाहिए, हम आपकी करामात देखना चाहते हैं। आप उस दिन, जब आपका एक दिन मुकर्रर किया जाता है कि आपको उस दिन आग में डाला जाएगा और आपकी करामात देखी जाएंगी। आप उस दिन महल में पहुंच जाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और बादशाह के सामने हाज़िर हो जाते हैं। आपके साहबज़ादे सैयद शहाबुद्दीन भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि महल में उनके वालिद गिरामी के साथ इस तरह का मामला करामात के लिए देखा जाने लगा है तो आप महल में जाने लगते हैं। जैसे ही महल में जाने लगते हैं तो मुज़ावर बाहिर उनको, जो वहाँ के मौजूदा लोग होते हैं दरबार के, वो उन्हें बाहर गेट पे रोक लेते हैं। जब उन्हें गेट पे रोक लेते हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने देते कि बाप की करामत देखने के लिए अगर बेटा अंदर जाएगा तो ये तो उनको तो गर्म तंदूर में डाला जाना था। तो आप तो एक वक्त के बुज़ुर्ग थे, बेटे को तो पता था अपने बाप की करामत का, लेकिन वो लोग तो उन चीज़ों से बाखबर थे। जब आपको अंदर नहीं जाने दिया तो आपने अल्लाह ताला की अता की हुई ताकत से आपने शेर का वजूद इख्तियार किया और अंदर एंटर हो गए। जब अंदर एंटर हुए तो आपने बादशाह की तरफ शेर की हालत में गए और जाकर पंजा जब बादशाह के मुंह की तरफ को बढ़ाया तो बादशाह एकदम खौफज़दा हो गया
اور آپ حضرت معین دریا رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف اور کہتے ہیں شہاب الدین ایک ولی پہ اتنا جلال، اور وہاں پہ اس ٹائم جب آپ اپنی اصل حالت میں فوری واپس آ جاتے ہیں، شیر سے دوبارہ اپنی انسانی حالت میں آ جاتے ہیں، آپ کو کہہ دیا جاتا ہے اتنی دیر میں حضرت بابا معین دریا رحمۃ اللہ علیہ حضور وہاں پہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ بلایا گیا، آپ کو اس گرم تندور میں ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو سید السادات ہوں، لیکن جو ہمارے مرید ہوتے ہیں، جو ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں، یہ کرامت تو وہ بھی دکھا سکتے ہیں، میں تو پھر بھی سید السادات ہوں۔ جب آپ کو وہاں پر بلایا گیا اور آپ کو وہاں پر آپ نے اپنے ایک مرید کو بلایا، حضرت غلام فرید کو، جب آپ حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لائے، آپ نے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ آپ نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ آپ کس قدر بڑی ہستی ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ کام تو ہمارا ایک غلام بھی کر سکتا ہے، تو سید السادات کیوں؟ جب ایک غلام کو آپ نے حضرت غلام فرید کو عرض کی تو حضرت غلام فرید نے فوری اس گرم تندور میں چھلانگ ماری اور اللہ اکبر کا نعرہ دیا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے، آپ کو ایک آگ کا ذرہ تک نہیں چھو سکا۔ الحمدللہ آپ آج بھی یہاں پہ جب بادشاہ اکبر نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو آپ کو 2 لاکھ کی جگہ ایک پوری جاگیر آپ کو تحفے میں عنایت کی، اور الحمدللہ آج بھی حضرت معین دریا رحمۃ اللہ علیہ حضور کی آج بھی یہ ساری جائیداد وغیرہ ہر چیز موجود ہے۔ الحمدللہ آج بھی یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، فیض پاتے ہیں آپ کی برکت سے، آپ کی کرامت سے، الحمدللہ۔ اور آج بھی آپ کا رمضان مبارک ہم یہاں پہ آج حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا، پڑھنا اور ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے راضی رہیں، حضرات راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھنا، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔